वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 4 पार्ट है। जब भी ऐसे 3-4 पार्ट रहते हैं ना, मतलब पहले का कोई पोर्शन सेकंड में यूज होगा, सेकंड का थर्ड में, सब लिंक्ड रहते हैं। इसका कुछ सीपीसीटी इधर यूज होगा, इसका सीपीसीटी इधर होगा, इसका इधर यूज होगा, इस तरह से। तो मेन थिंग क्या है, क्वेश्चन पढ़ के समझना कि गिवन क्या है, काम की चीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है हम उसको पढ़ के लिख लेते हैं। गिवन है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है बीसी, मतलब बीसी को छोड़ के जो बाकी साइड है वो इक्वल है। तो जब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं एबीसी में, मतलब यहाँ पर ए बी ए सी इक्वल है, और इस डीबीसी वाले में देखते हैं तो ये डीबी और डीसी इक्वल है। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल जो दिया है इन ट्राइंगल डी बी सी, इसमें क्या गिवन है, डी बी और डी सी इक्वल है, डी बी इक्वल टू डी सी इक्वल है। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट बी, ए डी को जोड़ा और बी सी को पी पर इंटरसेक्ट करे, तो ये 4 पार्ट बताना है। अब जो भी हमें शो करना है, जो भी हमें प्रूफ करना है, वो ये 4 पार्ट है। तो टू शो, ये 4 पार्ट है हमारे पास, इस 1 से लेके 4 तक। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखे भैया हम करेंगे। तो एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 1 से। पार्ट 1 में क्या प्रूफ करना हमें, ट्राइंगल ए बी डी को ए सी डी का कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ए बी डी ए सी डी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देखिए ए बी डी जो है ना, ये वाला ट्राइंगल है ना, और ए सी डी कहाँ है, ए सी डी इसके पड़ोस वाला इधर वाला है, ये रहा है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो इनका नाम लिख लेते हैं पहले कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देख के समझ आ रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ऐसा गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये तो गिवन में है। एक और देख के समझ आ रहा है डी बी डी सी इक्वल है, तो ये भी लिख लेते हैं डी बी इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कंपोनेंट चाहिए, तो तीसरा कंपोनेंट क्या दिख रहा है, ये ए डी साइड दोनों के पास आ रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन। 3 कंपोनेंट मिल गए, और तीनों ही कंपोनेंट क्या है, साइड। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एस 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 रूल से। तो वी कैन राइट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो कौन से पार्ट्स ले रहा हूँ मैं, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नामकरण कर देते हैं, ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ से हम लिख देंगे एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एंगल का नाम अपनी तरफ से लिखो तो फिगर में मेंशन जरूर करना, नहीं तो फिर इसका नाम एंगल बी ए डी एंगल सी डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने नामकरण करा है तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा एंगल को 1 लिया है, कौन से 2 लिया है। तो ये वाला एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी से। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव और उसका रिजल्ट भी ले लिया। सेकंड पार्ट में हमें कौन सा ट्रायंगल बताना है, ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ए बी पी और ए सी पी को अगर आप देखें कि कहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको मैं हाईलाइट अगर करूँ, पुराना वाला हटा दूँ, ये कन्फ्यूजन देगा। ये वाला हटा दिया क्योंकि इसका काम हमें हो गया है। अब जो ट्रायंगल दिख रहे हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के, वो कौन से हैं, इधर वाले क्षेत्र के। एक ये वाला ट्रायंगल है, ये पूरा वाला ये, और एक इसी का राइट वाला भाई है, ये वाला। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। देखो ए बी ए सी तो यहाँ गिवन में ही है, यहाँ पर ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए सी आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ऐसा तो गिवन इंफॉर्मेशन में ही है।
अभी अभी हमने एंगल 1 को 2 के इक्वल करा है, तो वो भी ले सकते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 आ रहा है, और ये दोनों भी इक्वल है। कहाँ से? ये पार्ट 1 में हमने लिया है। ठीक है, एक और कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये ए बी ए पी जो है ना, दोनों के पास है। हम में देख लो, ए पी हम लिख सकते हैं कि ये ए पी इक्वल टू ए पी, ये कॉमन है दोनों में, ये हो जाएगा कॉमन। 3 कंपोनेंट मिल गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से कंपोनेंट मिले? 2 साइड मिली, एक एंगल मिला है। ये एंगल देखो दोनों साइड के बीच में ही आ रहा है, मतलब ये एंगल कैसा है? इंक्लूडिंग वाला एंगल है। तो दोनों ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी पी एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट बता सकता हूँ मैं? यहाँ पर देखो, ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ये वाली साइड है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, है ना, बीपी और सीपी। तो इसका सीपीसीटी हम लिखेंगे कि बीपी इक्वल टू सीपी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये 2 पार्ट हो गए। अब हम तीसरा पार्ट लेंगे, जिसमें बोला है ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को। तो देखो, एंगल ए तो 1 और 2 तो इक्वल हम पहले ही कर चुके हैं। अब इस डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये डी एंगल के 2 पार्ट हमको इक्वल बताना है। तो डी एंगल में अगर हम पार्ट देखें कि कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करना है। नामकरण कर दें 3 4। तो हम बताना चाहते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल है। अगर इनको बताना है कॉन्ग्रुएंट, तो फिर हमें 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा जब भी साइड इक्वल बताना है एंगल। तो ये जो छोटे वाले 2 ट्रायंगल है ना, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। किसको? इस DPA और DPC को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ना अगर, तो एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। इन ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं हम इस थर्ड पार्ट के लिए। हम चलेंगे कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP में। देखो, ये DB और DC तो इक्वल है, ऐसा गिवन था। ये DB इक्वल टू DC, ये तो गिवन से ही उठाया हमने। एक हमने अभी प्रूफ करा सेकंड पार्ट में CPCT से कि ये BPCP इक्वल है। तो यहाँ पर BPCP इक्वल है, ये हमने इस पार्ट 2 के CPCT से उठाया है। एक और कंपोनेंट चाहिए। तो ये देखो, ये जो DP है ना, ये दोनों के पास है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि DP इक्वल टू DP, ये साइड क्या है? कॉमन साइड है। 3 कंपोनेंट हो गए, दैट मीन्स तीनों कंपोनेंट क्या है? साइड, साइड, साइड एंड साइड। तो यहाँ पर हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो गए किससे? CPCT से। ठीक है, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो गए CPCT से, तो क्या मतलब निकलेगा? पहले हमने ये बता चुके हैं कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल है, मतलब ये एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है और एंगल डी भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम जस्टिफाई लिख देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल ए, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब है AP बाइसेक्ट्स एंगल डी। दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलिए फोर्थ वाले पार्ट में देखें। फोर्थ वाले पार्ट में बताना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखिए, बाइसेक्टर तो है ही क्योंकि BPCP है, परपेंडिकुलर भी बताना है। तो परपेंडिकुलर बताने के लिए हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 5 और ये एंगल 6, इनको हम लेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों 90 90 के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे कि ट्रायंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, बट दोनों फॉर्म क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर, तो दोनों का हम इक्वल टू एक्स ले लें। लेकिन लिखेंगे यहाँ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, बिकॉज ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। 5 6 दोनों के प्लेस पर एक्स रख दें, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो x कितने का मिल गया, 90 का। x 90 का मतलब एंगल 5 एंगल 6 दोनों 90 के हैं, तो एंगल 5 एंगल 6 दोनों 90 के। ठीक है, इसके अलावा हमने इधर सेकंड पार्ट में प्रूफ करा था bp इक्वल टू cp, ये पार्ट 2 में प्रूफ कर चुके हैं। इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलेगा, ये जो लाइन है AP, ये बाइसेक्ट भी कर रही है BC को, और इस पे 90 90 का एंगल भी बना रही है, ये एंगल भी 90 का और ये एंगल भी 90 का। इट इम्प्लाइज दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाले का ही मिलता जुलता भाई है। गिवन क्या है उसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ बोला है AD इज अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस है तो ABAC साइड इक्वल है, उसमें अल्टीट्यूड है, तो फिर ये दो पार्ट प्रूफ करना है। तो चलो सबसे पहले हमें ट्रायंगल बना लें। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये रहा हमारा ट्रायंगल, इसमें नामकरण क्या है, ADC। ठीक है, तो नामकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो AD अल्टीट्यूड है, तो A ऊपर ले लेते हैं, और यहाँ पर ये क्या आएगा, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब राइट एंगल बना रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है AD, और ये आ गया हमारा BC। ठीक है, चलो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, गिवन है पहले तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ये गिवन है दैट इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये गिवन है कि ये AB साइड AC साइड के इक्वल है। ठीक है, ये आइसोसेलेस दिया हुआ है। एक और चीज़ गिवन है, AD अल्टीट्यूड है। AD अल्टीट्यूड है मतलब AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो परपेंडिकुलर होने से ये दोनों एंगल 90 90 के हो गए। नामकरण करना है तो एंगल 1 एंगल 2 कर दो। एंगल 1 एंगल 2 दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री के। और हमें प्रूफ करना है या शो करना है ये दो पार्ट, तो यहाँ पर हमें जो शो करना है या टू प्रूफ भी लिख सकते हैं हम, ये दोनों पार्ट है। पहला पार्ट हमें बताना है कि AD बाइसेक्ट करेगा BC को, और सेकंड पार्ट हमें बताना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल है। दोनों पार्ट को प्रूफ करने के लिए केवल इतना प्रूफ करना है कि लेफ्ट वाला ट्रायंगल और राइट वाला ट्रायंगल ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर हमने ये बता दिया ना कि लेफ्ट वाला ट्रायंगल इस राइट वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो हमें वही बताना है कि लेफ्ट वाला ट्रायंगल राइट वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं। लेफ्ट वाले का नाम है ट्रायंगल ABD एंड राइट वाले का नाम है ट्रायंगल ACD। सबसे पहले देखो गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ABAC इक्वल है, यहाँ पर AB साइड आ रही है, यहाँ पर AC आ रही है। वी कैन राइट दैट AB इक्वल टू AC, क्योंकि ऐसा गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल के उससे। देखो दोनों में ये एंगल 1 और 2 90 है, ये भी हमने दिया हुआ है। क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये पता चल गया। दो कंपोनेंट तो हो गए, एक और कंपोनेंट चाहिए। तो ये देखिए ये AD है, ये दोनों के पास है कॉमन। वी कैन राइट AD इक्वल टू AD, ये क्या है, दोनों के पास कॉमन साइड। तीन कंपोनेंट मिल गए। देखिए ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड। तो हम क्या लगाते हैं, SS। अब ये एंगल देखो इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लेकिन क्या स्पेशल है, ये एंगल जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, और जो ABAC है राइट एंगल के सामने वाली साइड है, मतलब ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो रूल कौन सा लगेगा, RHS, SS नहीं लगेगा। यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कौन से रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल।
ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम लिख सकते हैं आराम से कि ये बी डी सी डी जो है ये इक्वल होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बी डी और यहाँ का सी डी इक्वल है सी पी सी टी से। बी डी सी डी अगर इक्वल है इसका क्या मतलब हुआ कि ये बी सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ए डी बाइसेक्ट बी सी। का मतलब है कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी में आप देखें कि अगर यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल 3 यहाँ वाला और एंगल 3 ये भी तो सीपीसीटी से इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सेकंड पार्ट में यही दोनों ट्रायंगल पे हम लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तो ये एंगल 3 एंगल 4 के भी तो इक्वल होगा क्योंकि ये सीपीसीटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब है एंगल ए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्योंकि दोनों एंगल के एक हिस्से हैं। इसका मतलब है कि ये ए डी बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल ए को। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए गिवन क्या है। गिवन है टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, मतलब पहले वाला पहले के दूसरा वाला दूसरे के। तो ए बी किसके इक्वल दिया है पी क्यू के, ऐसे रेस्पेक्टिवली से जो बी सी है वो किसके इक्वल हो रहा है क्यू आर के, और जो ए एम है वो किसके इक्वल आ रहा है पी एन के, ये रेस्पेक्टिवली इक्वल है। तो ये हम लिख लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे काम की। ठीक है। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में कौन किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये गिवन है। बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये गिवन है। और ए एम इक्वल है पी एन के, ये गिवन है। ठीक है। एक और चीज इसमें गिवन है जो हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है मीडियन, ए एम मीडियन है। ऐसे ही ये पी एन भी क्या है मीडियन, तो मीडियन का लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हमें ए एम क्या दिया है, ए एम इज मीडियन। मीडियन क्या होता है जो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अगर ए एम मीडियन है तो इसका मतलब है कि ये बी एम और सी एम दोनों ही बी सी के आधे आधे हिस्से हैं। ठीक है। ये दोनों पार्ट हाफ हाफ है, ये दोनों आधे आधे हिस्से हैं। यहाँ लिख सकते हैं एम अगर मीडियन है इसका मतलब है कि ये बी एम सी एम दोनों इक्वल हैं और दोनों हाफ हैं बी सी का। ठीक है। सिमिलरली ये पी एन भी मीडियन है, तो यहाँ से भी ये वाला जो हिस्सा है क्यू एन और आर एन ये दोनों आपस में इक्वल है और दोनों क्यू आर के आधे हिस्से हो जाएंगे। तो सिमिलरली हम लिख देंगे कि पी एन इज मीडियन, इट इम्प्लाइज दैट कि क्यू एन इक्वल टू आर एन और दोनों क्या है हाफ ऑफ क्यू आर। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से कि ये बी सी और क्यू आर तो इक्वल हैं और इनके आधे आधे हिस्से भी इक्वल होंगे। ठीक है। तो इसी का हम यूज़ यहाँ कर लेंगे कि बी सी इक्वल टू क्यू आर है, इसका मतलब है हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो हाफ ऑफ बी सी को हम बी एम लिख सकते हैं और हाफ ऑफ क्यू आर को क्यू एन लिख सकते हैं। ये सब हमारे पास इक्वल हो गए। हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों पार्ट को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है। चलो तो सबसे पहले टू शो आप यहाँ पर लिख लेना कि टू शो क्या है, ये एग्जाम में लिखना पड़ता है। दोनों पार्ट हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में पहले पार्ट में हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम पहले नाम लिखेंगे कौन से ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो देखिए ये ए बी इस पी क्यू के इक्वल दी है, ऐसा गिवन है, तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन। नेक्स्ट ये देखिए ये ए एम पी एन भी इक्वल दिया हुआ है, ए एम इक्वल टू पी एन ऐसा भी गिवन है। और यहाँ पर हमने इसी रिजल्ट का यूज़ कर लिया था कि बी एम क्यू एन भी इक्वल है, यहाँ पर बी एम क्यू एन भी इक्वल है।
ऐसा भी हमारे गिवन में हमने लिख लिया है। तो हमें 3 कंपोनेंट मिल गए, कौन कौन से, ये सारी इंफॉर्मेशन डाल की, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ऐसे ऐसे से लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। सेकंड कंपोनेंट में हमको सेकंड पार्ट में ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ पर ए बी सी को पी क्यू आर का करेंगे तो ये 2 साइड तो दी है, तीसरी साइड नहीं दी है, तो इनका इंक्लूडिंग एंगल ले लेंगे हम। ये वाला जो एंगल है ना, इसको इसके इक्वल करेंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल कहाँ से होंगे, इस पहले का ही सीपीसीटी है। देखो अगर ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ये एंगल भी कहाँ आ रहा है, ए बी एम में, एंगल क्यों आ रहा है पी क्यू एन में, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू सीपीसीटी से। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट करना है। ये अभी हमने जो करा है ना उसी का यूज़ करेंगे हम। ये 2 एंगल को हम अभी अभी इक्वल प्रूव कर चुके हैं, और ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि ए बी साइड इस पी क्यू के इक्वल है, और ये पूरी की पूरी बी सी साइड इस पूरे क्यू आर के इक्वल है, ऐसा गिवन इंफॉर्मेशन है। तो इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना आसान रहेगा। लिखेंगे हम सेकेंड पार्ट में, इन ट्रायंगल ए बी सी, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट मत लिखना, पहले एंड करके बताएंगे, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बहुत सारे बच्चे पहले ही कॉन्ग्रुएंट लिख देते, भविष्यवाणी कर देते। अभी हमने नाम लिया है, कॉन्ग्रुएंट अब बाद में आएगा। तो देखिए 3 कंपोनेंट में ये ए बी और पी क्यू इक्वल है क्योंकि ऐसा गिवन है। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ऐसा हमने पार्ट 2 में सीपीसीटी से ले लिया है, सॉरी पार्ट 1 में ये लिया है हम। और तीसरा ये बी सी और क्यू आर इक्वल है, ऐसा गिवन है। 3 कंपोनेंट मिल गए। तो देखिए 3 कंपोनेंट में से ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। ये एंगल चेक करो, दोनों इक्वल साइड के बीच में आ रहा है क्या, यस। कैसा एंगल है, इंक्लूडिंग एंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ऐसे एस रूल से। दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर से बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अच्छा वाला क्वेश्चन है, पार्ट 1 के बगैर 2 प्रूव नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स। ये दोनों कैसे हैं, बी सी एफ इक्वल भी हैं और अल्टीट्यूड भी हैं। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है ट्रायंगल एबीसी पे। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज़ करना है और बताना है कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है। यही क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 7.2 में कर चुके हैं। वहाँ पर डिफरेंट रूल से करा था या आरएचएस से बोला है, तो एग्जाम में कोई नाम लिखा नहीं आता है तो किसी भी रूल से हो सकता है। ये फिगर देख के समझ में आ गया होगा इसी में। तो यही चीज़ हमें फिर से करना है। ठीक है। तो जो गिवन है उसी का यूज़ करेंगे और इनको इस बार आरएचएस से करके बताएंगे हम। तो लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। गिवन क्या है, गिवन है इस ट्रायंगल एबीसी में ये दोनों इक्वल है। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई एंड सी एफ, ये दोनों इक्वल है। ठीक है। एक और चीज़ गिवन है कि ये दोनों ही अल्टीट्यूड है। दैट मीन्स बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर। ए सी पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल राइट एंगल बन रहा है। कौन सा, ये ई बना। नामकरण कर दें, इसका नामकरण कर देते हैं 1, इसका नामकरण कर देते हैं 2। या फिर यहाँ पे 2 एंगल बन रहा हूँ, दोनों के नाम लेते हैं, इधर और इधर। ये दोनों 90 के हैं, तो इधर जो बन रहे हैं 3 4 ये भी ऐसे ही होंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं कि बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर। दैट मीन्स एंगल 1 एंगल 2 दोनों जो है वो 90 डिग्री के। इसी तरह ये सी एफ भी अल्टीट्यूड है। सी एफ अल्टीट्यूड है मतलब सी एफ किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी साइड पर। सी एफ अगर ए बी पे अल्टीट्यूड है इसका मतलब ये एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं मतलब ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है और इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं। हम प्रूफ करना चाहते हैं ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज
आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो प्रूफ स्टार्ट करें। देखो RHS रूल करना है तो RHS रूल के लिए इन दोनों ट्रायंगल में ढूंढ लो कि राइट एंगल जहां बन रहा है उसके सामने वाला हाइपोटेनस को लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना चाहेंगे, ये 90 है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस बनेगा, मतलब ये BC को तो आपको इंक्लूड ही करना है ना। ये वाला एंगल की हम चल रहे हैं इस ट्रायंगल में, और जब हम इस F लेंगे तो इसके सामने भी हाइपोटेनस तो BC आ रहा है, मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस सेम आ रहा है। तो देखो इस एंगल को लेंगे हम तो इसके सामने भी हाइपोटेनस यही आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक मैंने रेड से मार्क करा है और एक ग्रीन से, दोनों के नामकरण कर लेते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल, पहले इस ई वाला BEC में, एंड दूसरे ट्रायंगल का नामकरण करें तो ये BFC लिखें, CFB लिखें, एक ही बात है, CFB। ठीक है, देखिए दोनों में एक एक एंगल 90 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो यहाँ हम यूज़ कर लेंगे, और दोनों में ये BE इस CF के इक्वल है, एक एक साइड भी इक्वल है, तो यहाँ की BE साइड यहाँ की CF साइड के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं BE इक्वल टू CF, क्योंकि ऐसा तो गिवन है ना। ठीक है, और यहाँ का एंगल 1 यहाँ के एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, ऐसा गिवन में है। एक कंपोनेंट में देखिए दोनों के पास से BC साइड कॉमन आ रही है, तो यहाँ BC और BC इक्वल, नाम में भी दिख रहा है BC आ रहा है, यहाँ BC भी आ रहा है, तो दोनों इक्वल, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है। 3 कंपोनेंट मिल गए, तो देखिए जो एंगल मिल रहा है वो हमें राइट एंगल ही है, ये जो BC है ये हाइपोटेनस है, और ये तीसरी साइड है, तो RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब है ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFB के कौन से रूल से, RHS रूल से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमें आइसोसेलेस बताने के लिए AB साइड तो आ ही नहीं रही है इसमें, हम क्या करेंगे, एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस BEC ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है पूरा एंगल C, और इस BFC ट्रायंगल में ये पूरा वाला B पे बनने वाला एंगल आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो CPCT हम ये वाला लिखेंगे जो हमने अभी यूज़ करा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो एंगल है इसका नाम क्या है, एंगल BCE, क्योंकि बहुत सारे एंगल बन रहे हैं इसलिए 3 लेटर में नाम लिख रहे हैं, एंगल BCE। और यहाँ का जो इसको हम ले लेते हैं CBF, CBF सेंटर वाले पॉइंट पे एंगल बनता है, यहाँ C पे बन रहा है, यहाँ B पे बन रहा है, ये दोनों इक्वल कहाँ से, ये हमारे CPCT के कंसेप्ट से। इसको लिखेंगे बाय CPCT। ठीक है, लेकिन हमें तो आइसोसेलेस बताना है, हमने तो एंगल प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ पर आइसोसेलेस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस पूरे बड़े ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में अगर एंगल BCE इक्वल है एंगल CBF के, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो देखो इस BCE वाले के अपोजिट में आ रही है AB साइड, और इस एंगल के अपोजिट आ रही है AC साइड। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस हो गया। इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ABC इक्वल है, हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे A वर्टेक्स से, और फिर बताना है कि एंगल B एंगल C इक्वल है। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर हम एक कंसेप्ट बताएंगे। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। एज पर गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या इक्वल है, ये AB AC के इक्वल है, और AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AP,
परपेंडिकुलर मतलब दोनों पे 90, यहाँ आया 90 एंगल बन रहा है। हमें बताना है कि ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। चलिए गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करें सबसे पहले, तो हमें लिखना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। तो गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर ए बी ए सी इक्वल है, ये हमें दे दिया। एक और चीज़ दी है कि ए पी परपेंडिकुलर बी सी पर, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, इसका मतलब है कि यहाँ का एंगल 1 यहाँ का एंगल 2 दोनों 90 के हैं। एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के हैं। आप चाहें तो 3 लेटर में नाम लिख सकते हैं। एंगल पी मत लिखना, दोनों तरफ वाले पी पे बन रहा है, पता नहीं चलेगा कौन सा पी। और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, इतनी गिवन इन्फॉर्मेशन है। आगे लिखा हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी एंगल सी इक्वल है। एंगल बी एंगल सी इक्वल है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ए बी सी आइसोसेलेस है, तो एंगल बी एंगल सी इक्वल ही है, तो यही तो प्रूफ करके बताना है कि आइसोसेलेस में होता ही है, ठीक है। तो इसको कॉन्ग्रुएंसी से करना, इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल को हम राइट वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ही हो जाएगा, इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल को राइट वाले के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लेफ्ट वाले ट्रायंगल का नाम लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी, एंड राइट वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ट्रायंगल ए सी पी। यहाँ पर गिवन में देखो ये ए बी आ रहा है और ए सी आ रहा है, तो यहाँ का ए बी और यहाँ का ए सी ये तो इक्वल है, ऐसा गिवन है। एक और थिंग गिवन है, यहाँ का एंगल 1 यहाँ का एंगल 2 दोनों 90 है, तो एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ऐसा भी तो गिवन में है। एक और कंपोनेंट चाहिए, तो देखो ये ए पी ना दोनों के पास आ रही है, ठीक है। ए पी दिख रहा है कि ए पी के इक्वल है ये वाला, तो ये हम लिख लेंगे कि ये ए पी इक्वल टू ए पी, क्योंकि ये क्या है कॉमन साइड। 3 कंपोनेंट मिल गए, उसमें एक कंपोनेंट राइट वाला है। अगर हम देखें कि साइड एंगल साइड, तो ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में नहीं है, ये वाला नहीं है, यहाँ है। तो इस एंगल को आप एंगल साइड से नहीं लगा सकते हैं। ये जो एंगल, ये एंगल के अलावा राइट एंगल है। और ये जो साइड है ए बी, ये साइड तो है ही, लेकिन ये हाइपोटेनस भी है, ठीक है। और ये साइड है, तो ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, आर एच एस लगेगा। हम लिख देंगे कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के, कौन से रूल से, आर एच एस से, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, तो इस ए बी पी में आ रहा है एंगल बी और इस ए सी पी में आ रहा है एंगल सी। क्योंकि इस पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा है, तो एक लेटर में नाम लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, सी पी सी टी से। यही प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। बहुत ही मजाक वाला क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।